नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस चैनल पर। पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ नई पुस्तक जिसका नाम है बोध में जीना। आप देख सकते हैं ये हाइकू संग्रह है, उसके रचयिता हैं ज्ञान प्रकाश पीयूष जी। आप देख सकते हैं मित्रों। तो आज मैं इस पुस्तक के बारे में आपसे बात करूंगी। हार्ड बाउंड में है, 2023 में प्रकाशित हुई है और ये साहित्यागार जयपुर से आई है और इसका मूल्य है 250 रुपये और पृष्ठ 144। थोड़ा सा परिचय ज्ञान प्रकाश जी के बारे में। बीजवाड़ चौहान, अलवर राजस्थान में जन्मे, सिरसा निवासी। इन्होंने एमए हिंदी किया है, एमएड किया है और इन्हें मानद उपाधियां मिली हैं विद्यावाचस्पति विद्यासागर की। सेवानिवृत्त प्रिंसिपल राजस्थान शिक्षा विभाग के हैं। 4 काव्य, 2 लघु कविता, 1 लघु कथा, 1 दोहा सत्सई, 3 समीक्षात्मक पुस्तकें, 1 हाइकू संग्रह, 2 संपादित पुस्तकें, यानी कुल मिलाकर 14 पुस्तकें इनकी आ चुकी हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है भाई रतनलाल, विजय कुमार और कृष्ण कुमार जी को। और अब मैं बात करूंगी इसके बारे में, इस पुस्तक के बारे में। सबसे पहले भूमिका लिखी है प्रोफेसर रूपदेव गुण जी, हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला से सम्मानित साहित्यकार हैं, सिरसा निवासी हैं। इन्होंने लिखा है ज्ञान प्रकाश पीयूष जी प्रकृति व देश प्रेमी हैं। अन्य विषयों के बीच बीच में वे प्रकृति के बिंबों को उभारते नजर आते हैं। इनके हाइकुओं में देश प्रेम की झलकियां भी बार बार परिलक्षित होती हैं। इनके कई हाइकू सद्गुणों की खान है। इनके साहित्य का लक्ष्य अपने देश की संस्कृति को जीवित रखना, शारीरिक व मानसिक रूप से पाठक को स्वस्थ रखने के लिए गुणों का व्याख्यान करना, मनुष्य को प्रकृति के निकट लाना और देश की कुरीतियों व कमियों पर दृष्टिपात करना। इस प्रकार साहित्य की तीनों विशेषताओं सत्यम शिवम सुंदरम को इन हाइकुओं में देखा जा सकता है। और उसके बाद बात करते हैं, भूमिका लिखी है राम स्वरूप मुंदड़ा जी ने। ये प्रदेशाध्यक्ष हैं राजस्थान अखिल भारतीय हिंदी सेवा समिति बूंदी राजस्थान के। इन्होंने इस पुस्तक के बारे में लिखा है कि जीवन जगत का कोई विषय पीयूष जी की पुस्तक में शेष नहीं रहा जिस पर उन्होंने हाइकू न लिखा हो। अध्यात्म, राष्ट्र चिंतन, वंदन, सैनिक की महत्ता, सामाजिक रूढ़ियां, आयुर्वेद, योग, प्राणायाम, ज्योतिष, राजनीति में व्याप्त कलुषता, कृषक मजदूर का दर्द, दर्शन नीति, नई पीढ़ी को उपदेश, इन सबको हाइकुओं में बांधने का प्रयास किया है इन्होंने। और उसके बाद सूर्य नारायण गुप्त सूर्य, इन्होंने भी इस पुस्तक के बारे में लिखा है। ये ग्राम व पोस्ट पत्थरहट कौरी बाजार देवरिया उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इन्होंने लिखा है कि इन हाइकुओं में जीवन दर्शन के बिंब इंद्रधनुषी रंगों में प्रतिबिंबित हैं। जीवन के अनुभव गम्य क्षणों को रेखांकित करते हाइकू सीप में मोती व गागर में सागर वाले मुहावरे को चरितार्थ करते हैं। इसी तरह बलजीत सिंह जी हैं। इन्होंने लिखा है कि बोध में जीना एक अनोखा हाइकू संग्रह है। ये हिसार निवासी है। इन्होंने लिखा है कि हाइकू की पुस्तक में अगर प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन पढ़ने को मिल जाए तो समझो सोने पर सुहागा हो जाए। प्राकृतिक सौंदर्य को ध्यान में रखते हुए आदरणीय पीयूष जी ने सबका वर्णन किया है, प्रकृति के उपादानों का, पक्षियों का भी वर्णन किया है। यह सब इन्होंने लिखा। तो दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ आत्मकथा के बारे में। और 14 हाइकुओं में इन्होंने आत्मकथा लिखा है। आप सभी जानते हैं हाइकू 5-7-5 वर्णों की 3 पंक्तियों में सजी जापानी विधा कहलाती है हाइकू। 610 इसमें हाइकू हैं। और प्रथम देखिए इन्होंने क्या लिखा है, 13 कृति रचने के पश्चात आया विचार। ये जो हाइकू इन्होंने 14 लिखे आत्मकथा में, ये एक दूसरे से संबंधित हैं। एक हाइकू में आपको पूरा कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि पूरी इन्होंने अंत तक किया है कि कुछ अलग तरीके से करूं मैं नया सृजन, मन करता लिखूं नई विधा में एहसासात। तो इसको लेके इन्होंने पूरी लिखा है। और अब मैं बात करती हूँ समीक्षा की। 610 हाइकू अध्यात्म, देश प्रेम, जवान, किसान, आयुर्वेद, योग, दर्शन, ये सभी विषय इनके, राजनीति, पाखंड, भ्रष्टाचार पर इन्होंने चोट की है, पंच विकारों की बात की है, नीति शास्त्र की बात की है, प्राकृतिक सौंदर्य की बात की है, सामाजिक विसंगतियों पर भी इन्होंने हाइकू रचे हैं, वस्तु स्थिति का वर्णन किया है। हाइकुओं के माध्यम से मुझे यही एहसास हुआ कि इन्होंने वस्तु स्थिति जैसी है, जैसा दिखाई देता है वैसा इन्होंने वर्णन किया, हाइकू में ढाला उसे। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग ज्यादा किया इन्होंने।
और इनमें फूलों के रंगों के बारे में हाइकू रचे, सब्जियों के गुण बताए, सरल शब्दों का प्रयोग किया इन्होंने। कहीं कहीं लक्षणा और शब्द शक्ति और कहीं कहीं अलंकार भी हैं इसमें। रूपक, उपमा, अनुप्रास, मानवीकरण अलंकार हैं इसमें। तत्सम, तद्भव शब्द हैं इसमें, उर्दू के शब्द हैं इसमें। भक्ति रस, वात्सल्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस की अधिकता है इसमें। लेकिन मैंने इनको पढ़कर मुझे एक चीज़ महसूस हुई, एक बात महसूस हुई जो मैं इनसे कहना चाहूँगी कि ये आने वाले समय में कुछ भी रचें, हाइकू रचें, उसमें लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग करें, उससे एक चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। अब मैं आपके सामने हाइकू पढ़ूंगी, आप स्वयं देखेंगे कि किस कलेवर के इन्होंने हाइकू रचे हैं। चलती सांस, सुखद एहसास, बोध में जीना, ये पहला हाइकू। उसके बाद इन्होंने लिखा है, रामायण तो है दिलों में बसती देश की शान। एक और देखिए, खेतों में बोता हलदर कंचन माणिक के पाता। ये बहुत सुंदर हाइकू है क्योंकि इसमें रूपक का प्रयोग किया इन्होंने। हलदर किसान को इन्होंने कंचन कहा है। माणिक के पाता अर्थात फसलों के मोती पाता है ये। तो इस तरह के जो हाइकू हैं ये चमत्कार उत्पन्न करते हैं, बजाय कि हम सीधा लिखें। एक और देखिए, नहीं रुपया है नाम का मुखिया कोई न पूछे। ये इन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए लिखा है। और एक देखिए, नर उत्तम चंदन बिरवे सा खुशबू देता। बहुत सुंदर, इसमें उपमा दी है इन्होंने। जो उत्तम नर कौन सा है, जो चंदन विरवे सा खुशबू देता। इन्होंने चंदन के विरवे से उसको देखा है, उसकी उपमा दी है। एक और बहुत अच्छा बिंब है, ओस का जादू कोहरे का पहरा सूर्य निस्तेज। तो ये भी बहुत अच्छा है, इसमें देखिए आप। और मैं पढ़ती हूँ कुछ हाइकू। कर दो बंद कई कई पेंशन राजनेता की। इन्होंने राजनीति पर इन्होंने बड़ा अच्छा व्यंजना इसमें आई है, व्यंग कसा है इन्होंने, लेकिन अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। एक और देखिए कि दूर रहना कुर्सी नहीं किसी की होश रखना। खींच लेते हैं कमजोर की कुर्सी पाते ही मौका। तो इस तरह के इन्होंने हाइकू ज्यादा रचे हैं। एक और देखिए, रहना चाहो यदि सदा निरोग कर लो योग। जैसा मैंने बताया इसमें नीति के बहुत हाइकू रचे इन्होंने। एक और देखिए, करे खंडन, ये अच्छा लगा मुझे। करे खंडन, बात सीधी है, जो अंधविश्वास का, करे खंडन जो अंधविश्वास का सच्चा साहित्य। क्योंकि हम लोग अभी भी अंधविश्वासों में घिरे हैं, तो मुझे लगता है साहित्य को ये बीड़ा उठाना चाहिए। एक और देखिए, विकासवाद बॉस की खुशामद पिता को डांट। ये हमारे समाज में हो रहा है आजकल। आज का युग सास की मनुहार माँ को दुत्कार, ये लड़के के लिए लिखा गया है। एक है, ये देखिए, कुत्ता पालते पिता को भेज देते वृद्धाश्रम में। कितनी विडंबना है हमारे समाज की। मुझे इस तरह की बातें बहुत आहत करती हैं कि सच में हमारा समाज कैसा हो गया है। ये कुत्ते को देने के लिए हमारे पास सब कुछ है। एक और देखिए, रूपक देखिए इसमें बड़ा अच्छा, कि सबसे बड़ा संगीतज्ञ झरना। आहा, सबसे बड़ा संगीतज्ञ झरना गाता है गाना। तो ये देखिए मन को मोहने वाले हैं हाइकू। एक और अच्छा देखिए, मैंने इसमें चुने हैं जिसमें मुझे लगा कि रूपक और उपमाएं हैं, मतलब अलंकार हैं। सूर्य निकला दिन के माथे पर, सूर्य निकला दिन के माथे पर मंगल टीका। आहा, बहुत सुंदर। और अब मैं एक और पढ़ती हूँ, करो चिंतन नहीं कभी भी चिंता अंतर मन में। मित्रों, मैं आपको एक बात आपसे साझा करना चाहती हूँ। सच में हमें चिंतन करना चाहिए। मैं सहमत हूँ इनके इस हाइकू से, क्योंकि चिंता अगर आपने की, हजारों बीमारियां जो आपको नहीं होनी चाहिए, मात्र चिंता करने से
आप बीमारियों से घिर जाते हैं। यह बात डॉक्टर भी कहते हैं। जो होना है वो होना है। अगर आप किसी परिस्थिति को नहीं बदल सकते तो उस परिस्थिति से निकल जाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आप उस परिस्थिति से दूर हो जाएं। और एक देखिए, जैसी नीयत वैसी ही बरकत, करके देखो, सच है ये। और आखिरी पढ़ती हूँ, प्रभु का नाम भेदभाव मिटाता, समता लाता, समता लाता, समता लाता। मित्रों, आज सच में ज़रूरत है समता की। तो आपने देखा होगा कि इन्होंने बहुत सारे विषय समेटे हैं। बोध में जीना हाइकुओं के अंतर्गत छोटी छोटी बातों में 3 पंक्तियों में इन्होंने बहुत कुछ हमें बताया और युवा पीढ़ी को बहुत कुछ सिखाया। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है आपका। शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।